नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हिंदू समाज को जगाना बड़ा कठिन काम है, बड़ा दुरूह काम है। भगवान श्री कृष्ण को 18 अध्याय और 700 श्लोक सुनाने पड़े थे। उसके बाद अर्जुन ने गांडी उठाया था। आज वो काम भारतीय जनता पार्टी के दो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आज जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही वो इस देश के बड़े बड़े नेता कहने की हिम्मत नहीं रखते। हिम्मत क्यों नहीं रखते? क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक, उनमें वो पॉलिटिकल विल नहीं है, सच कहने की पॉलिटिकल विल, जो सच्चाई को स्वीकार कर सके। दूसरी बात जो है वो है वोट बैंक या तुष्टीकरण की राजनीति। उसके कारण उनके मुंह सिले हुए रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए देश को दांव पर लगा दिया। योगी जी बोल रहे थे, आज विभाजन विभीषिका दिवस का कार्यक्रम था लखनऊ में। श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी जो लोग शहीद हुए आज़ादी के आंदोलन में, उनके लिए, और जो विभाजन की विभीषिका जिन्होंने सही उनके लिए। उन्होंने कहा, देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ जो है वो ये लड़ाई लड़ी, और जब उसकी पूर्णता का समय आया तो देश का विभाजन कर दिया गया। उनका देश का विभाजन इसलिए हुआ कि उस समय जो नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी का, उसमें पॉलिटिकल विल नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, वरना दुनिया की कोई ताकत इस देश का विभाजन नहीं कर सकती थी। फिर उन्होंने कहा, इतिहास केवल अध्ययन का विषय नहीं है, ये अतीत में हुई गलतियों के परिमार्जन और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लेने का संकल्प भी है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर हजारों हजार साल तक सनातन रहा ये देश गुलाम क्यों हुआ। विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को रौंद दिया और हमें गुलाम बना दिया। फिर उन्होंने कहा, कांग्रेस ने देश को एक ऐसा नासूर दिया जिसका दंश आज तक आतंकवाद और अलगाववाद के रूप में हम झेल रहे हैं, पूरा देश झेल रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई उसने देश हित को दांव पर लगा दिया सत्ता के लिए। आज फिर देश को विभाजन की उसी दिशा में ले जाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने आगाह किया, और आगाह किया अपनी बात से ही नहीं, कहा कि अतीत से भी सीखिए, इतिहास से सीखिए। और उन्होंने याद दिलाया श्री अरविंद की बात को। 1947 से पहले श्री अरविंद ने कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान के बनने का, होने का कोई औचित्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसे नष्ट होना ही है। जो बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा पाकिस्तान का या तो भारत में विलय हो जाएगा या फिर वो खत्म हो जाएगा। और फिर दोहराया कि इसे नष्ट होना ही है। पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात भारत के किसी नेता ने, मुझे याद नहीं आता कि ऐसी बात कही हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्र, क्षेत्रीयता और भाषाई और जातिगत विभाजन से ऊपर उठकर हमें राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की कि उन्होंने जो है ये अवसर दिया विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का, अतीत से सबक सीखने का, अतीत में हुई गलतियों के परिमार्जन का, उनके बारे में विचार करने का कि आखिर हम कौन सी परिस्थितियां थी, कौन सी स्थितियां थी जिनके कारण हम गुलाम हुए। ये हजारों साल की सनातन संस्कृति पर चलने वाला देश आखिर गुलाम क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि राजनीति के नाम पर देश में जातिवाद का नंगा नाच करके फिर से विभाजन की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। 1946-47 में जो परिस्थितियां थी उसी तरह की परिस्थितियां फिर बनाने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू चित्कार कर रहे हैं, बचाने की अपील कर रहे हैं, अपनी जान, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। लेकिन जो सेकुलर ब्रिगेड है, जो सेकुलर नेता है इस देश के, उनके मुंह सिले हुए हैं। दुनिया का कोई सेकुलर नेता इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है।
तो दरअसल ये हिंदू जागरण का काम है, और ये हिंदू जागरण का नहीं है, राष्ट्र जागरण का काम है। तो जो बात आज योगी आदित्यनाथ ने कही वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी याद दिलाने के लिए कि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उनका संकल्प क्या होना चाहिए, और बृहत्तर हिंदू समाज के लिए भी कि ये जागने का समय है, संकट को समझने का समय है। ये जो चौतरफा संकट है, बाहर और अंदर दोनों तरफ से, अंदर का जो संकट है वो ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि आस्तीन का सांप ज़्यादा नुकसान करता है, उसका वार ज़्यादा घातक होता है। तो ऐसे आस्तीन के सांपों को पहचानने का समय है, ये उन्होंने नहीं कहा, उनके संदेश की ये मैंने व्याख्या की है। तो जागने का समय का क्या मतलब है? फिर कह रहा हूँ, जागने का समय का ये मतलब नहीं होता कि आप लड़ाई झगड़ा करें, आप मारकाट करें। पहली चीज़ जो सबसे बड़ी कमी सनातन धर्म के मानने वालों में है वो है शत्रु बोध का अभाव। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमारा शत्रु कौन है। जब आपके पास शत्रु बोध का अभाव होगा तो आप लड़ेंगे किससे, किसके खिलाफ खड़े होंगे? तो पहले अपने शत्रु को पहचानिए। कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके विरोध में है, जो आपको नष्ट करना चाहती है, जो आपको खत्म करने का सैकड़ों साल से प्रयास कर रही है। याद करने का समय है। विभाजन विभीषिका दिवस याद करने का ये मतलब नहीं है कि आप मन में कटुता लेकर चलें। इसको याद करने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस बात से सजग रहें कि दोबारा ऐसी परिस्थिति न बनने पाए, और अगर ऐसी परिस्थिति बनाने का कुछ लोग प्रयास करते हैं, कुछ शक्तियां प्रयास करती हैं, चाहे घर के अंदर की हो चाहे बाहर की हो, तो उनसे कैसे निपटना है, उनको कैसे जवाब देना है, इसकी तैयारी होनी चाहिए, इसकी मनस्थिति तैयार होनी चाहिए। कोई भी युद्ध पहले जो है मन में, दिमाग में लड़ा जाता है, ज़मीन पर बाद में लड़ा जाता है। तो पहले मनोवैज्ञानिक तैयारी करनी होती है, और मनोवैज्ञानिक तैयारी करने के लिए किसी युद्ध की, चाहे वो सेना लड़ रही हो और चाहे आप नागरिक के स्तर पर लड़ रहे हों, विचारों से, प्रवृत्तियों से, परिस्थितियों से, तो पहले मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होइए। इस बात को समझिए, ये फ़र्क करना समझिए कि कौन सी बात, कौन सी प्रवृत्ति, कौन सा विचार आपके हित में है और कौन आपके हित के विरोध में है। कौन सी बात आपके देश के हित में है, कौन सी बात देश के विरोध में है। देश बचेगा तो संस्कृति बचेगी, देश बचेगा तो हमारी सभ्यता बचेगी, देश बचेगा तो हमारी परंपराएं बचेंगी, हमारी संस्कृति बचेगी। ये जो विविधता में एकता की बात है, ये तभी तक है जब तक ये देश एक है, और ये देश तब तक एक है जब तक सनातन संस्कृति है। ये जो मैं आजकल चर्चा में बहुत बार सुनता हूँ बहुत से लोगों से, कट्टर हिंदुत्व, ऐसे लोगों को मुंह पर जवाब देने की ज़रूरत है कि हिंदुत्व और कट्टर शब्द ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता, जो कट्टर है वो हिंदू नहीं हो सकता। सनातन धर्म की यही तो विशेषता है कि वो एक किताब से नहीं चलता, वो आसमानी फरमान से नहीं चलता। हमारा ईश्वर जो है कहीं ऊपर नहीं बैठा है, हमारे दिल में बैठा है, और वो हमारे व्यक्तित्व का अविभाज्य अंग है। तो हमको कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू धर्म में कहीं नहीं कहा गया है कि अगर आप ये किताब नहीं पढ़ते हैं, इस किताब को नहीं मानते हैं, इस किताब में जो लिखा है उस पर आचरण नहीं करते हैं, तो आप हिंदू नहीं रहेंगे। हिंदू होने की कोई शर्त नहीं है। सभ्य मनुष्य, संवेदनशील मनुष्य होना ही हिंदू होने की अगर कोई शर्त है तो है। समावेशी होना ही हिंदू होने की पहचान है।
इसलिए हिंदू और सेकुलर शब्द ये दोनों जो है एक साथ नहीं चलते। हिंदू है तो सेकुलर होगा ही, समावेशी होगा ही। और ये बात कोई आज की बात नहीं है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात नहीं है, ये हजारों साल की बात है। इस देश की सनातन संस्कृति जो है पूरी दुनिया उसको आज स्वीकार कर रही है। आज श्रीमद् भागवत गीता की पढ़ाई दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में हो रही है, तमाम संस्थाओं में हो रही है, व्यक्तिगत रूप से उसका आचरण कर रहे हैं लोग। तो इसलिए आप इससे समझिए, आप अपने धर्म की शक्ति को समझिए। धर्म की शक्ति को अगर आप समझेंगे, उसकी व्यापकता को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी ताकत है ये। इस ताकत के सामने हजारों साल से जितने दुश्मन आए टिक नहीं पाए। आज भी भारत अगर सनातन बना हुआ है तो इसी शक्ति के कारण। ये जो अंतर्निहित शक्ति है यही हमें बचाए हुए है। इस पर हर हमले का जवाब देना होगा, इस पर आने वाले हर खतरे से सावधान रहना होगा। तो योगी जी ने जो बात कही है वो केवल चुनाव या वोट की दृष्टि से नहीं कही है, उन्होंने इस देश की सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से कही है, उसको मजबूत करने की। तो जैसे हनुमान जी को जगाकर उन्हें उनकी शक्ति का आभास कराने की ज़रूरत होती थी, उसी तरह से हिंदुओं का हाल है कि उनको जगाकर बताना पड़ता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। तो ये जो शक्ति है अंदर की, ये कहीं बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे आपके अंदर है। बस उस शक्ति का स्मरण करने, उसको जगाने का सवाल है, उसको जागृत करने का सवाल है। तो इसलिए जो बात योगी जी ने कही उस पर मनन कीजिए, विचार कीजिए कि जो उन्होंने कहा उसका मतलब क्या है। इस बात को सोचिए कि आप 1000 साल गुलाम क्यों रहे। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसने गुलाम बनाया, कौन से लोग थे जिन्होंने गुलाम बनाया, कौन सी विचारधारा थी जिसने गुलाम बनाया। उसको फिर से पनपने नहीं देना है, उसको फिर से खड़े नहीं होने देना है, उसको जड़ से उखाड़कर फेंक देना है। तभी दूसरे विभाजन को रोक सकते हैं, तभी गुलामी को रोक सकते हैं। अगर इस गलतफहमी में रहेंगे, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन घुसाकर कि सब कुछ अच्छा है, कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर वही होगा जो 1000 साल की गुलामी में हुआ। थोड़े से लोग आए थे, कोई लाखों करोड़ों की संख्या में लोग नहीं आए थे जो आक्रांता थे। वो हमारे इसी शत्रुबोध के अभाव के कारण जीते। तो शत्रुबोध का एहसास होना बहुत ही ज़रूरी है अपने को, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए, इस बात का सुबह शाम दोपहर स्मरण कीजिए और इस पर चिंतन कीजिए। आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ हमारे अंदर है। ये विशेषता है सनातन धर्म की। ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति की जो है विशेषता है, उसे जगाने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है, उसकी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। और ये इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। संकट चारों ओर से मंडरा रहा है और घर के अंदर से और ज़्यादा। तो इसलिए और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।